आईपीएल। मैं नहीं जानता हूँ कि आपका फेवरेट टीम कौन सा है, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स या बेंगलोर, जो भी हो, बट हम ये टीम्स पर फोकस नहीं करेंगे, हम उसके पीछे क्या चल रहा है उस पर फोकस करेंगे। ओके, तो आईपीएल तो बहुत अच्छा खासा चल रहा था, उनके भी व्यूअरशिप ज़्यादा चल रही थी एंड हम भी एंजॉय कर रहे थे। स्टार वालों ने भी हमको लूट लिया था, मतलब पूरी तरीके से लूट लिया था। डिज्नी प्लस हॉटस्टार में भी आप प्रीमियम पे कीजिए और आपके जो घर में आता है डीटीएच केबल, उनमें भी पे कीजिए। मतलब हर तरफ लूट चल रहा था आईपीएल देखने के लिए। तो ये एक बंदे को, एक इंसान को तकलीफ होने लगी कि इंडियंस को क्यों लूटा जा रहा है स्टार वालों के द्वारा। तो उन्होंने उंगली कर दी, और ये उंगली करने वाला हमारे मसीहा मतलब मुकेश अंबानी जी है, या मुकेश अंबानी जी, जो जियो के ओनर, को फाउंडर, रिलायंस के इंडस्ट्री के प्रमुख नेता, वो है अंबानी जी। उन्होंने उंगली कर दी। वो तो रहे इतने बड़े इंसान, वो उंगली करे और काम ठीक से हो जाए, वो तो कभी हो ही नहीं सकता था। क्या हुआ मुझे तो पता नहीं, बट उनके दिल में थोड़ा सा करुणा, मतलब धर्म जाग गया हमारे इंडियंस के लिए। उन्होंने फ्री में आईपीएल अनाउंस कर दी। आप सोच रहे होंगे कि आईपीएल का जो डिजिटल राइट्स है वो जियो सिनेमा के पास है, तो आप 2-3 महीने से न्यूज़ नहीं देख रहे। मतलब ये 23,578 करोड़ देके वियाकॉम 18 ने खरीद लिया है डिजिटल राइट्स, जो भूत के ऊपर स्ट्रीम होने वाला था फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। हाँ, ये जो आप स्ट्रीमिंग देख रहे हो जियो सिनेमा पर, ये जियो सिनेमा पर नहीं, भूत में होने वाला था। तो ये जियो सिनेमा पर क्यों आया? भूत ने तो 23,578 करोड़ देखे डिजिटल राइट्स खरीदा था, तो फिर फ्री में क्यों दिखा रहा है आईपीएल हमको? वो तो भूत में दिखाकर बहुत अच्छा लूट सकता था हमको, पर क्यों, किस लिए? इसका आंसर भी सिंपल है। मतलब ये जो भूत ने खरीदा है ये आईपीएल राइट्स, वो स्ट्रीम करने के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। भूत है, पर वहाँ पर इतना ट्रैफिक आएगा तो वो सर्वर हैंडल नहीं कर पाएगा। ये बहुत बड़ा इशू था, क्योंकि लाखों करोड़ों यूजर्स आईपीएल को देखने वाले थे डिजिटल स्ट्रीमिंग पर। तो ये स्ट्रीम करने के लिए उनके पास अच्छा सर्वर नहीं है। ये एक प्रॉब्लम फेस करने को पड़ा वियाकॉम 18 को। 23,000 करोड़ देके खरीद लिया, बट ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें उनको नहीं पता चल रहा था। बट इससे पहले डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने बहुत अच्छे से स्ट्रीम कर रहा था। मतलब जब 2022 में भी देखिए बहुत अच्छे से स्ट्रीमिंग हो रहा था, नो लैग, नो इशू, और लाखों करोड़ों यूजर्स भी आईपीएल को फ्री में तो नहीं, पैसा देकर अच्छे से देख पा रहे थे। जैसे टीवी में देख रहे वैसे ही देख पा रहे थे। बट यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है। मतलब आप जब पैंडेमिक के पहले जाएंगे 2019, 18, 17 पर, वहाँ पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार में हो रहा था। मतलब डिज्नी प्लस हॉटस्टार नहीं, हॉटस्टार पर हो रहा था, बट लेग भी आ रहा था और फ्री में भी था। 2019 या 18 में उन्होंने प्रीमियम चार्जेस लगाने स्टार्ट किए हैं, और उससे पहले तो आपको फ्री में ही देखने को मिल रहा था हॉटस्टार पर। उसके बाद आपको प्रीमियम देना पड़ा, और हॉटस्टार में भी आपको थोड़ा थोड़ा लेग देखने को मिल रहा था, और इतना ज़्यादा लोग भी डिजिटल पर नहीं देख रहे थे। बट पैंडेमिक आने के बाद लोग जब स्मार्टफोन में मूव हुए तो अच्छे खासे व्यूअरशिप हॉटस्टार में आने लगे, तो वो भी हैंडल नहीं कर पाया, या वो भी हैंडल नहीं कर पाए। इतने ट्रैफिक आ रहे थे, 1 करोड़ 2 करोड़ लोग, उनको हैंडल करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि एक साथ आने वाले हैं और एक साथ रुकने वाले हैं वो स्ट्रीम देखने के लिए। तो ये उसको भी दिक्कत आई। तो आफ्टर पैंडेमिक, मतलब 2020 या 21 में उन्होंने खरीद लिया डिज्नी प्लस को, और उनका भी सर्वर जुड़ गया हॉटस्टार के साथ। और ये अभी बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग सर्वर के साथ स्ट्रीम करने वाला था। इसीलिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने ये 2 साल में, जब आईपीएल 2021, 22 या 2020 भी बहुत अच्छे इनकम किए। या भूत के पास अभी पैसा है, प्रॉब्लम्स है, बट पैसा बहुत कम है, जो स्ट्रीमिंग को सुधार नहीं सकता है, वो जानता है। इसीलिए उन्होंने जियो सिनेमा के साथ मर्ज करने का ट्राई किया। क्योंकि आप देखिए 23,000 करोड़ देके खरीद लिया, तो उनके पास इनअफिशिएंट ऑफ मनी है। मतलब वो सर्वर को ठीक नहीं कर सकते, और सर्वर भी उनका इतना पावरफुल नहीं है कि 1.5 करोड़ लोग को एक साथ दिखा सके।
तो यहाँ पर दो प्रॉब्लम्स है, उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास सर्वर नहीं है, और जियो के पास ये दोनों हैं। मतलब सर्वर भी है जियो सिनेमा के तहत और वहाँ पर हज़ारों व्यूअरशिप आपको मिल जाएंगे, और यहाँ पर स्ट्रीमिंग के लिए भी उनका जो कॉन्फिडेंस था वो गलत, मतलब जैसे आप एक काम कर रहे हो और गलत चीज़ों से, मतलब आपके जब भूल होते हैं तब से ही आप सीखते हो। तो फीफा वर्ल्ड कप भी वो स्ट्रीम कर चुका है, आपको पता होगा। तो फीफा वर्ल्ड कप भी जियो सिनेमा में फ्री था। तो फीफा वर्ल्ड कप जब पहली बार जियो सिनेमा पे फ्री में स्ट्रीम हुआ, तब वहाँ पर भी आपको देखने को मिला लेग्स, वहाँ पर भी आपको बफरिंग देखने को मिला। तो वो प्रॉब्लम्स को वो सुधार चुके थे, तो वो अभी जान चुके थे कि यहाँ पर इतना ज़्यादा लेग नहीं आने वाला है, इतना ज़्यादा बफरिंग नहीं आने वाले। वो सर्वर स्ट्रांग हो चुका था 1.5 करोड़ लोग को स्ट्रीम करने के लिए, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में 3.2 करोड़ लोग देख रहे थे एक साथ। तो सोचिए उनका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई होगा। जियो के पास सर्वर भी है विथ हाई कॉन्फिडेंस, विथ बेस्ट क्वालिटी ऑफ सर्वर, एंड सेकंड उनके पास पैसा भी है जो कभी कम होने वाला ही नहीं है। अंबानी के पास पैसा भी है, स्ट्रीम के लिए सर्विस भी है, तो उन्होंने मर्ज करने को ट्राई किया वूट के साथ, और वो सक्सेसफुली उनको अप्रूवल भी मिल गया CCI के तहत। तो अभी क्या, उनके पास सर्वर भी है, पैसा भी है, तो मर्ज हो गया। तो अभी स्ट्रीम करने की बारी। तो IPL फ्री में स्ट्रीम करने वाला था जियो। द आंसर साइड, मतलब इविल साइड ऑफ दिस फ्री स्ट्रीमिंग। आप बोल रहे होंगे तो अच्छा खासा तो चल रहा है जियो सिनेमा पर, हम भी एंजॉय कर रहे हैं, जियो को व्यूअरशिप मिल रहा है एंड स्टार वालों को ठेंगा, तो इसमें तुझको क्या प्रॉब्लम क्या है, इसमें इविल साइड क्या है? बहुत बड़ा है। मैं आपको एक मीम के तहत बताऊं तो वो ये है, इमोशनल डैमेज। एक वार्ड में मैंने आपको बोला था कि बार बार मैंने बोला है कि ये एक वार्ड में आपका ये वीडियो ही पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। ये इमोशन के साथ कौन खेल रहा है? जियो नहीं, अंबानी जी। कैसे? चलिए आपको थोड़ा सोच पर डाल लेते हैं कि आप 2011 वर्ल्ड कप कि आप थोड़ी इमेजिन कीजिए, वो जो धोनी शॉट मारा था एक आगे ही, तो वो इमोशन कैसा था सोचिए। एंड अगेन 71st सेंचुरी ऑफ विराट कोहली। अगेन आपको अभी ये टेक्स्ट मैसेज आया है एक स्पेशल पर्सन से। क्या है ये, एक स्पेशल मोमेंट क्यों है? क्योंकि ये इमोशन के तहत ही, हमारे इंसानों में इमोशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसके साथ ही जो खेल लेता है वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, जैसे अंबानी जी खेल रहे। 2016 के मैं बात करूं, जियो लॉन्च हुआ था, जियो सिम। उन्होंने क्या किया था सोचिए, फ्री आपको 6 मंथ के लिए फ्री डाटा, अनलिमिटेड, मतलब कोई भी यहाँ पर लिमिट नहीं है, आप यूज कीजिए, एंजॉय कीजिए। और वहाँ पर एक न्यू रेवोल्यूशनरी स्टार्ट किया था अंबानी जी ने इंटरनेट का इंडिया में। स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा बिके जियो के लिए, बहुत ज़्यादा यूजर्स इंटरनेट पर आए हैं, बहुत अच्छे काम हुए, एंड इंटरनेट पर आने के बाद लोग एंजॉय भी किए और सब खुश हो रहे थे। मतलब खुश होना एक इमोशन नहीं है। जियो को मिल रहा था उनके यूजर्स, बहुत बड़े यूजर्स, जो पहले से ही वो प्लान कर रहा था कि उनको एक सिस्टम में लाना है। वो सिस्टम मैं बताऊंगा कि कौन सा सिस्टम है, जो सिस्टम से आप बाहर निकल ही नहीं सकते। जियो ने ये सब कुछ करा, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी पॉइंट रह गई कि इंडियंस गरीब है, तो उनके पास, सब लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है। बिफोर पैंडेमिक के बाद अब हर कोई के पास स्मार्टफोन है, बट बिफोर पैंडेमिक 2016 के मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर हर कोई इंसान के पास स्मार्टफोन नहीं था, खास करके इंडियंस के पास। तो 2 साल बाद, मतलब जब यूजर्स नहीं आने वाले थे जियो में, तो जियो तो लॉन्च हुआ, स्मार्टफोन जिसके पास था तो जियो में आ गए और वो सिस्टम से बाहर निकल नहीं पाए। जब अनलिमिटेड 6 मंथ के बाद यूज़ कर रहे हो आप फ्री में, तो कैसे आप वो सिस्टम से निकलेंगे? तो 2 साल बाद 2018 या 19 में लॉन्च हुआ जियो फ़ोन, जो गरीब के लिए एक मसीहा था। मतलब वहाँ पर वीडियो कॉलिंग चल रहा था, यूट्यूब चल रहा था, व्हाट्सअप चल रहा था, बहुत सारे फीचर्स ओनली 1500 में, और उनका जियो सिम ही उसमें चलने वाला था।
सोचिए सोचिए, थोड़ा सोचिए कि वो चाहते हैं कि जियो के सर्वर में ही आप आए, इसीलिए जियो फ़ोन लॉन्च हुआ, उसमें जियो सिम ही जस्ट ऐड किया और कोई भी सिम आप उसमें डाल नहीं सकते, मतलब हर कोई के पास जियो नंबर होना चाहिए। ये उनका प्लान है, ये उनका सिंपल सा फंडा है। जियो सिम लॉन्च किए, फ्री में दिए, बहुत अच्छे यूजर्स आए, बहुत करोड़ों यूजर्स उनके सर्वर में ज्वाइन हो गए। अब जियो फ़ोन की बारी थी और जियो फ़ोन भी बहुत धमाल हुआ क्योंकि गरीब है इंडियंस और उनको फ्री में भी 3 मंथ के लिए मिल रहा था और बहुत अच्छा चल रहा था जियो फ़ोन। वो चाहे कॉलिंग में हो, वीडियो कॉलिंग में हो, व्हाट्सअप हो, यूट्यूब हो, बहुत अच्छा चल रहा था 1500 रुपीज़ में, मतलब कम भी प्राइस है। वो लॉस में गया था, अंबानी जी लॉस में भी गए थे, बट ये लॉस उनको फ्यूचर में बहुत करोड़ों कमा के देने वाला था क्योंकि सर्वर में लोग आ चुके थे। तो पहले 2016 में जियो सिम, 2018-19 में जियो फोन और जियो फाइबर, तो ये तीनों के साथ उन्होंने बहुत सारे इंडियंस को ऐड कर लिया अपनी सर्वर पर, जो कभी भी नहीं निकल सकते। क्यों? देखिए, वो इमोशन के साथ खेल रहे हैं, आपको इंटरनेट दे रहे हैं फ्री में। फ्री में तो नहीं, अभी तो फ्री में नहीं, बट फ्री में दे रहे थे, इसीलिए आप रुक गए, एक जगह रुक गए और उससे बाहर आप देखिए तो कंपटीशन में आपको उससे अच्छा नहीं मिल रहा था। ये एक पॉइंट है और ये पॉइंट देखिए आपको फ्री में मिल रहा था 2016 में। मैं तो प्लान्स की बात नहीं करूंगा कि कितना था, बट 2019-20 में 199 पर आपका जो प्लान था 1.5 GB डेली फॉर 28 डेज, वो अभी 239, मतलब 40 रुपीज़ ज़्यादा ले रहे हैं। या अभी फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा है। आप निकल गए, आप ये जानते हो कि 40 रुपीज़ ज़्यादा दे रहे हो अंबानी जी को, क्या आप निकल पाए हो? जियो सिम से निकल पाए हो? एयरटेल में जा पाए हो? या वोडाफोन, आइडिया, जहाँ पर भी नहीं, क्योंकि ये इकोसिस्टम आपको घेर कर रखा है जो आपको निकलने देने वाला ही नहीं है। ये वो क्रिएट करना चाहते हैं पहले से ही, ये उनका इविल साइड है जो टारगेट करते हैं अमीर लोगों को नहीं, इंडियंस को, जो गरीब है वो गरीब को भी ऐड करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने जियो फ़ोन लॉन्च किया था जो बहुत बिका था और वो सर्वर में ऐड हो गए। जियो फ़ोन में भी सेम है, प्लान बढ़ने लगे हैं। 75 रुपीज़ का प्लान था, 75 रुपीज़ का 28 डेज़ के लिए 0.1 GB में वो प्लान था, 100 MB में डेली आने वाला था, वो अभी 23 डेज़ के लिए हो चुका है। मतलब आपको 28 डेज़ के लिए पे करना है तो 91 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। या प्लान्स में अब बढ़ने वाले हैं। यही एक चीज आपको मैं कब से बताने की ट्राई कर रहा हूं कि 1-2 साल में वो तो यूजुअली प्लान्स बढ़ाता था 40 रुपए 50 रुपए, तो अभी तो वो फ्री में आईपीएल दिखा रहा है जियो सिनेमा पर, जो बहुत ही ज्यादा क्वालिटी में, मतलब 4K में आपको दिखा रहा है एंड 4 साइड से दिखा रहा है, बहुत ज्यादा खर्चा कर रहा है आईपीएल दिखाने के लिए आपको फ्री में। तो उसको तो लॉसेस जरूर झेलने पड़े होंगे, तो वो लॉसेस तो श्योर रिकवरी करेगा। वो तो एक नॉन इकोनॉमिक एजेंसी तो नहीं खुला है, वो इकोनॉमिक पे ही चलता है और उनका पैसा बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है वो आईपीएल के ऊपर। क्यों? देखिए, आप जियो सिनेमा पर फ्री आईपीएल देख रहे हो, 4K में देख रहे हो, 4 साइड से एंगल से देख रहे हो, बहुत मजा आ रहा है और आप एंजॉय कर रहे हो, बट 1 साल बाद ये एंजॉय मिलेगा, बट आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। मैं नहीं बोल रहा हूं सब्सक्रिप्शन ऐड करने वाले, जी नहीं, ये जियो का एक मास्टर प्लान है जो आप समझ सकते हो। मैं आपको समझा देता हूं कैसा है कि आप 239 जो ये प्लान था, मैं अभी बात कर रहा था, वो 199 से 40 रुपीज बढ़े हैं, 239 हुए। ये आपको फ्यूचर में 339 या 400 भी पे करना पड़ सकता है, क्योंकि आपको 1.5 GB डाटा मिलेगा 28 डेज के लिए, बट आपको 400 तक पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप जियो सिनेमा पर फ्री आईपीएल देख रहे हो, आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है प्लेटफॉर्म, कहां पर भी आपको जियो सिनेमा के अलावा कहां पर भी आपको आईपीएल देखने को लिए नहीं मिलेगा। सिर्फ जियो सिनेमा पर लाइव क्रिकेट, इंडियंस की इमोशन है, उसके बिना रह नहीं सकते, और वो भी आईपीएल जो समर हॉलीडेज का एक नंबर 1 एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है। तो देखिए वो इमोशन के साथ कैसे खेलकर बहुत ज्यादा इनकम करने वाला है। और ये इंक्रीज ओनली आईपीएल देखने वालों के लिए नहीं,
ऑल जियो यूजर्स के लिए, क्योंकि जियो यूजर्स मतलब ओनली आईपीएल ही नहीं देखते हैं, आईपीएल वो नहीं देख सकते हैं, उनके ऑप्शंस है उनके पास, वो उनको पसंद नहीं होगा, आईपीएल क्रिकेट पसंद नहीं होगा, वो नहीं देखते होंगे, तो उनसे भी लूटा जाएगा। क्योंकि आपको 1.5 GB डेली चाहिए तो आपको 400 पे करना पड़ेगा, उसमें आपको ये जो जियो सिनेमा का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। मतलब 400 आपको गारंटेड पे करना ही पड़ेगा, आपको 1.5 GB डेटा चाहिए तो। देखिए उनका मास्टर प्लान, ये 400 अभी तो नहीं हुआ है, बट एब्सोल्युटली ये इंक्रीज होने वाला है। यूजुअली वो 40-50 रुपीज बढ़ाते थे, अभी 100 या 200 तक भी बढ़ा सकते हैं। आप सिर्फ उनका इविल साइड देख रहे हो तो ये भी गलत है, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स में भी क्वालिटी बहुत अच्छे है। वो चाहे जियो सिनेमा में फ्री आईपीएल हो, वो चाहे 4 साइड में बहुत अच्छे अच्छे एंगल से आपको क्रिकेट दिखाने वाले, वो भी फ्री में, और 4K में भी आपको देखने को मिल रहा है। नो बफरिंग, नो लैग, नो एनी काइंड ऑफ स्टफ। मतलब आप थर्ड पार्टी ऐप को भी इंस्टॉल नहीं करने वाले, सिर्फ जियो सिनेमा पर ओपन कीजिए विदाउट एनी काइंड ऑफ सिम। मतलब आप सर्वर पर भी, वाईफाई पर भी चला सकते हो, कोई भी आपको सिम भी ज़रूरत नहीं है। और उसके साथ साथ आप जियो फ़ोन की भी बात कर ले, वहाँ पर भी आपको फ्री कॉलिंग मिल रहा था। अच्छा उनको प्रोडक्ट भी था, और जियो सिम तो पहले से ही अच्छा है, तो उनके प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। ये सिर्फ वो लूटने के लिए ही नहीं बनाते, वो उनको क्वालिटी देना चाहते हैं इंडियंस को, उसको भी आपको देखना पड़ेगा आप जब अंबानी जी को देख रहे हो। या ये भी सच है कि हमारे इमोशन के साथ बहुत अच्छे से खेला जा रहा है, और बहुत बड़ा प्लान करके खेला जा रहा है, ये भी सच है। तो आई थिंक आपको पता चल चुका होगा कि ये इविल साइड जियो के बारे में, जो जियो सिनेमा आपको फ्री आईपीएल दिखा रहा है, तो उसमें कुछ एक बहुत बड़ी प्लान चल रहा है, इसीलिए आपको ये देखने को मिल रहा है। तो आई थिंक आप एंजॉय कीजिए, अभी जब आएगा तो सब मिलकर लुटाने वाले हैं, हमारे सब की कटने वाले हैं एक साथ। आई होप कि आपको ये जो इविल साइड का वीडियो था वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो। एक आपके जो फ्रेंड्स है, जो आईपीएल के दीवाने हैं, जो फ्री में आईपीएल देखने वाले, उनको भी शेयर करके थोड़ा शौक दे सकते हो। मिलते हैं अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए बी हंटी। एंड ये बात तो शेयर है कि सिर्फ अंबानी जी ही इमोशन के साथ नहीं खेलते हैं, और कोई भी खेलता है, दैट इज़ योर